तो आप एक $5000 के अकाउंट को क्लियर कर चुके हो, आप उस पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना भी रहे हो 4% या फिर 6% पर मंथ, बट आप स्टक हो चुके हो। यू डू नॉट नो कि आपको उसको स्केल कैसे करना है, यू डू नॉट नो कि आपको आगे क्या करना है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करने वाला हूँ कि आपके जो $5000 का अकाउंट हो उसको आप 500,000 और $1 million तक कैसे स्केल कर सकते हो। बट क्या बोल रहे हो, आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है। अगर आपको जानना है एग्जैक्टली कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, then you can watch this particular video जहाँ पे कि मैं एग्जैक्टली बताया हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स आपको फिगर करने पड़ेंगे to become a profitable trader, to make a profitable trading system। उसके बाद अगर आप स्टक हो चुके किसी भी पर्टिकुलर फेज में ट्रेडिंग के, then you can watch this particular video जहाँ पे कि मैं ऐसे दो चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वाले नहीं है, ऐसे दो चार्ट शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपको समझ आता है कि आप स्टक हो चुके हो और आप उसको फिगर कर सकते हो। सो दिस वॉज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। अभी रियल चीजें चालू हो रहा है। तो सबसे पहला तो आपको एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फंडिंग पिप्स को चूज कर रहा हूँ। फंडिंग पिप्स क्यों? बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स एवर आई हैव सीन। और नंबर सेकंड इज इनका प्राइसिंग इज वेरी वेरी गुड एंड इनका प्राइसिंग इज वेरी वेरी चीप। दे पे द ट्रेडर्स, दे हैव चीपेस्ट प्राइस, सो आई एम टेकिंग देम। अब आपको क्या चीजें फिगर करना है, सबसे पहला कि आपको एक रेंज समझना है। सबसे पहला होता है $5000 अकाउंट, उसके बाद 10,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद एक $100,000 का अकाउंट होता है। अब ये बेसिकली स्केल्स होता है, इनके प्राइजेस में आपके नीचे डिनोट कर दूंगा। तो बेसिकली जब आप एक $5,000 के अकाउंट को क्लियर कर चुके हो, देन यू हैव टू स्केल इट। तो आपको उसको बेसिकली 4% बनाना है अपने $5,000 के अकाउंट पे 4%। दैट वुड बी $200। अब $200 के बाद उनका 20% का कमीशन कटेगा। उसके बाद आप एग्जैक्टली रिसीव करोगे $160। अब $160 से आपको क्या करना है, एक $25,000 का अकाउंट लेना है। अब $25,000 का जब आप अपना एक अकाउंट ले लोगे, देन यू हैव टू क्लियर इट। अब जब आप $25,000 के अपने अकाउंट को क्लियर कर रहे हो, देन आपको ये नहीं करना है कि आप अपने $5,000 को ट्रेड ही ना करो। आप उस पर ट्रेड करो। तो आप कॉपी ट्रेडर्स का यूज कर सकते हो अगर आपको इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने। देन व्हाट यू कैन डू इज कि भाई आप जो भी प्रोबेबिलिटी सेटअप से, मतलब कि जहाँ पे भी आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल रहा है, आप $5,000 के अकाउंट को ट्रेड करो। वहाँ पे कि आपको थोड़े बहुत अच्छे सेटअप्स मिल रहे हैं, बट ये थोड़े बहुत लो क्वालिटी है, देन यू कैन गो विद क्लियरिंग दैट $25,000 अकाउंट। बिकॉज आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, देन दैट लो क्वालिटी सेटअप इवन कैन क्लियर $25,000 अकाउंट। अब आप जैसे ही $25,000 के अकाउंट को क्लियर करोगे, देन व्हाट यू हैव टू डू इस उस पे आप 3% बनाओ। उस पे 3% कितना होगा, बेसिकली $750 होगा। उस पे आप कमीशन काटोगे तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट इतना आएगा। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है कि आप सीधा सीधा एक $100,000 का अकाउंट लो। देखो, हम बीच में दो स्टेप स्किप किए, आपको अगर याद है तो बेसिकली हम सबसे पहला $10,000 का अकाउंट परचेज ही नहीं किए। उसके बाद हम यहाँ पे $50,000 का अकाउंट परचेज ही नहीं कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूविंग टूवर्ड्स $100,000 अकाउंट। अब $100,000 के अकाउंट को जैसे ही आप क्लियर करोगे, by following the same strategy, by following the same policy, आप $25,000 के अकाउंट पे ट्रेड करो, and you are basically trading even $100,000 अकाउंट। अगर आप $100,000 के अकाउंट को बेसिकली लूज कर जाते हो, then आपके पास एक बैकअप है, दैट इज $25,000 अकाउंट, जिसको कि आप ट्रेड करके फिर से 3 या 4% बना सकते हो। फिर से आप एक $100,000 के अकाउंट पे ले सकते हो। तो बेसिकली जैसे ही आप $100,000 के अकाउंट को ले लोगे और उसको क्लियर करोगे, नाउ यू कैन मेक द गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिससे कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को होल्ड कर सकते हो। एंड व्हाट यू कैन डू मोर एंड मोर बेटर, इसकी आप उसको अभी बहुत कॉन्फिडेंशियली स्केल कर सकते हो, बहुत एग्रेसिव स्केलिंग कर सकते हो। सो अभी आपका गोल होने वाला है टू गो फ्रॉम $100,000 टू $500,000। अब आप जैसे ही $100,000 के अकाउंट को क्लियर कर लोगे, now you should first focus on making 2%, that would be $2,000। और उसका पे आउट आपको कितना मिलेगा, लगभग लगभग $1,600 का पे आउट मिलेगा। अब इस $1,600 से आप क्या करोगे कि एक दूसरे प्लेटफॉर्म में अपना एक अकाउंट खोलोगे। अब दूसरा प्लेटफॉर्म हम कौन सा यूज करने वाला है, फंडर प्रो। द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू यूज फंडर प्रो, इसकी भाई उसके रूल्स, उसके पॉलिसीज जो है वो बेसिकली फंडिंग के से लगभग लगभग इक्वल है। और दूसरे नंबर पे वो डेली पे आउट देते हैं, मतलब कि हमको पे आउट के लिए एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते वेट नहीं करना पड़ेगा। और नंबर थर्ड रीजन जिसके वजह से हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमको दो अकाउंट्स को मैनेज करना है, अभी हमको दो अकाउंट्स को ट्रेड करना है। और ये बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, और इन बड़े बड़े अकाउंट को जब हम ट्रेड करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज अ ट्रेड कॉपियर। ट्रेड जला का भी एक ट्रेड कॉपियर आने वाला है। सो बेसिकली अगर आपके पास उनका प्रीमियम है, देन नो एडिशनल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। आपको उनका बेसिकली ट्रेड कॉपियर वाला फीचर मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप चाहे उतने अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हो और आपको कोई एडिशनल फीस भी नहीं देना है। जैसे ही आप ट्रेड्स को कॉपी करने लगोगे, तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से फोकस करना है। जब आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे फोकस करना, और आपका थोड़ा रिस्क भी आप इंक्रीज कर सकते हो।
जिससे कि आप अपने अकाउंट्स को जल्दी क्लियर करोगे और विद बेस्ट एफिशिएंसी क्लियर करोगे। पहले हमारे पास ट्रेड कॉपियर के कोई भी प्रीमियम को लेने के लिए उतने पैसे नहीं होते थे, सो वी बेसिकली डू नॉट टेक, बट नाउ वी हैव द मनी एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस लेवरेज दैट इज ट्रेड कॉपियर। जैसे ही आप इन दो अकाउंट्स को क्लियर कर लोगे तो आप बेसिकली फंडर प्रो को और उन दोनों को हमेशा कनेक्टेड रखोगे। अब जब आप पे आउट बना रहे हो, अगर आप 2% बनाते हो देन यू वुड मेक $4,000 और $4,000 में लगभग आपको $3,600 का पे आउट मिलेगा। और $3,600 से आप एक और अकाउंट लो, बट ये अकाउंट कौन से प्रोफॉर्म में लोगे? प्रोफॉर्म नंबर ए में लोगे, क्योंकि आपको प्रोफॉर्म नंबर बी से डेली के पे आउट्स मिल रहे हैं। तो यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस प्रोफॉर्म नंबर बी का अकाउंट एंड दिस न्यू अकाउंट, दिस चैलेंज अकाउंट, जिससे कि आप बेसिकली पे आउट्स भी बना रहे हो एंड यू बेसिकली क्लियर दिस अकाउंट। तो जैसे ही आप इन तीनों अकाउंट्स को क्लियर कर लोगे, आपके पास बेसिकली प्ले राउंड हो गया। सबसे पहला इज दिस बी प्रोफॉर्म दैट इज फंडर प्रो का अकाउंट इज वेरी फिक्स। उसके बाद जैसे आप सबसे पहले अकाउंट में पे आउट रीच करते हो, उसके बाद अपने दूसरे अकाउंट को ले आओ। अब दूसरे अकाउंट में आप उस पर प्रॉफिट्स करो, उस पर पे आउट सिक्योर करो, इसके बाद आप पहले अकाउंट में चले आओ। जैसे ही आप इन तीनों चीजों को मैनेज करने लगोगे, देन आपको एक और अकाउंट लेना है। आप ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम कर सकते हो, जिससे कि आप बहुत सारे प्रोफॉर्म अकाउंट्स को क्लियर कर सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो। अब आप जैसे इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हो, अगर आपके 5 या फिर 6 प्रोफॉर्म्स हो गए, देन यू कैन बेसिकली मर्ज 3 अकाउंट। सबसे पहला इज दिस पर्टिकुलर अकाउंट, दिस फंडर प्रो का अकाउंट इज गोइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट। उसके बाद आप फंडिंग पिप्स का एक अकाउंट यूज कर सकते हो, आप 5ERS का एक अकाउंट यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो उसको कनेक्ट करने के लिए। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज करके जब आप अपने अकाउंट्स को क्लियर कर लोगे, आप अपने अकाउंट्स को 500,000 तक अचीव कर लोगे, अब आपको आगे कैसे मैनेज करना है अपने अकाउंट्स को। मैं तब से बोल रहा था ना, हमको सेकंड अकाउंट फंडिंग पिप्स का यूज करना है, अभी बताने वाला हूँ रीजन। सेकंड अकाउंट हम फंडिंग पिप्स का द रीजन यूज करने वाले हैं इसकी भाई वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं मर्जिंग अकाउंट्स प्रोग्राम। अब मर्जिंग अकाउंट्स प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको बेसिकली लेट्स से कि 3 अकाउंट्स है, 3 अकाउंट्स $100,000 के, तो जब आप उनको क्लियर कर लोगे तो उनको बैलेंस बेसिस पे मतलब कि आप $300,000 एक साथ बना सकते हो। आप मर्ज कर सकते हो तीनों अकाउंट्स को और वो आप 300,000 के साथ ट्रेड करोगे जहाँ पे कि आपका ड्रॉ डाउन लिमिट भी 30% होगा। 30% का मतलब है बेसिकली आप जैसे एक अकाउंट में $10,000 का ड्रॉ डाउन मिलता है, देन आपको 3 अकाउंट्स में $30,000 का ड्रॉ डाउन मिलेगा। इस तरीके से आप $500,000 तक पहुंच सकते हो। अब अगर आप 500,000 तक पहुंच चुके हो, सबसे पहला अकाउंट आप यहाँ पे ट्रेड करोगे विथ फंडर प्रो का अकाउंट, जिसपे कि आप $4,000 बनाओगे, $2,000 यहाँ पे, $2,000 यहाँ पे, अज्यूमिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 है। उसके बाद नंबर सेकंड अकाउंट को आप लाओगे यहाँ पे, नंबर सेकंड अकाउंट के साथ आप इसको फिर से मर्ज करोगे, दैट वुड बी $4,000। उसके बाद आप नंबर थर्ड अकाउंट को लाओगे विथ दिस अकाउंट, दैट वुड बी अगेन $4,000। तो आप बेसिकली अगर 6% बनाते हो, देन ऑन ए मेजर बेसिस आप इस पर्टिकुलर एरिया पे 6% बनाओगे। 6% मतलब कि आप लगभग $12,000 बनाओगे, और $12,000 is basically 10 lakh rupees in India, and 10 lakh rupees can change your entire life. It can just change your entire life, and once you achieve this, you achieve the goal which I have promised. For this, thank you.